हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रॉम टीएससी इंडिया लिमिटेड। गाइस, इस आईपीओ का आज D2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा अप्लाई करें या फिर नहीं, लास्ट डे है तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 23 जुलाई ओपन हुआ था और 25 जुलाई कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 68 to 70 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ 25.9 करोड़ का इशू साइज, 37 लाख शेयर्स की इशू किया जा रहा है। प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट मेकर है, बुक बिल्ड आईपीओ और एनएससी कैश में प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड किया जाएगा। लॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 28 जुलाई का। 29 जुलाई रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 30 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। वहीं अगर हम बात करें इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर मिलेंगे, 2,80,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्स और जो कि गाइज ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। और स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4,20,000 रुपीज पे करना होगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 9,80,000 रुपीज का पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 11,20,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। देखिए, स्मॉल एचएनआई की बात करेंगे तो इस आईपीओ में अगर 40 टाइम एप्लीकेशन सबमिट होता है तो गाइज आप 3 लॉट अप्लाई कर, चाहे 7 लॉट, 4 लॉट, 5 लॉट, जितना भी अप्लाई करें, आपको अलॉटमेंट ओनली 3 लॉट ही किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल नहीं होगा। और इसीलिए गाइज आप ज्यादा लॉट चाहते हैं तो आप बिग एचएनआई में कंसीडर कर सकते हैं, जो कि मिनिमम 8 लॉट अप्लाई करना होगा। और बिग एचएनआई में भी अगर 60 टाइम एप्लीकेशन सबमिट होता है तो गाइज आप चाहे जितना भी अप्लाई करें, 8 लॉट या मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग जितना भी अप्लाई करेंगे, चाहे 50 लॉट, 20 लॉट, 30 लॉट, जितना भी अप्लाई करें, आपको अलॉटमेंट ओनली 8 लॉट ही किया जाएगा अगर 60 टाइम टाइप सब्सक्राइब होता है तो जीएम पर। और अगर हम बात करें प्रोमोटर होल्डिंग का 90.7% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा ऑफर दिया गया क्यूआईबी एंकर एक्सक्लूड है 19% का, एचएनआई है 14.28%, रिटेल है 33.26%। एंकर इन्वेस्टर से 7.35 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। अब अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, कंपनी में सब्सक्राइब किया गया है क्यूआईबी से 1 टाइम। देखिए, क्यूआईबी मेनली क्या करते हैं, लास्ट डे में अप्लाई करते हैं, बट इसमें देखिए तो डे 1 में ही सब्सक्राइब हो चुका है, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। जितना ऑफर था 7 लाख शेयर्स का उतना ही बीट किया गया है, जो कि अराउंड 5 करोड़ का। और 1 एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिट हुआ है। सबमिट हुआ एप्लीकेशन सिर्फ और एक एप्लीकेशन में 5 करोड़ का सब्सक्राइब हो चुका है। एचएनआई से 44% सब्सक्राइब है, 2,34,000 शेयर्स का बीट किया, 1.6 करोड़ का 19 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। रिटेल में 81% सब्सक्राइब है, 10 लाख शेयर्स का बीट किया, 7 करोड़ का, 250 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। टोटल हुआ 79% का अंडर सब्सक्राइब है, 19 लाख शेयर्स का, 13.6 करोड़ का, 270 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। सिर्फ क्यूआईबी फुल्ली सब्सक्राइब है, लेकिन एचएनआई रिटेल में अंडर सब्सक्राइब है। गाइस देखिए, अगर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो इंडिविजुअल रिटेलर से देखेगा तो क्यूआईबी का कंपेरिजन में गाइस जो अमाउंट है लगभग बहुत कम है, क्यूआईबी का बहुत कम है रिटेल के कंपैरिजन में। लेकिन रिटेल में अगर देखें 250 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जबकि क्यूआईबी में ओनली 1 एप्लीकेशन, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सबमिट हुआ, 5 करोड़ का बीट किया है। मतलब गाइस कि अगर क्यूआईबी जो है ना बहुत बड़े अमाउंट में बीट करते हैं, जैसे 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ का अमाउंट में बीडिंग करते हैं। इसीलिए गाइस क्यूआईबी में भी सब्सक्राइब अगर 1 एप्लीकेशन 5 करोड़ का ही हुआ है ना, तो सिर्फ एक ही एप्लीकेशन हुआ है और ये लास्ट डे में अप्लाई करते हैं, डे 3 में। अभी फिलहाल देखिए तो कोई खास सब्सक्राइब नहीं देखने को मिला, अंडर सब्सक्राइब है ओवरऑल। अब यहाँ पे जीएमपी की बात करेंगे, कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है इस बार का 0 रुपीज का, मतलब विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगी। वहीं अगर हम बिजनेस की बात करें, कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट होता, ज्यादा कुछ मैं बात नहीं करूंगा, जो ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी जो कि स्पेशलाइज है एयर कॉम्प्रिहेंसिव एयर टिकटिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करना, जो कि क्लाइंट्स के लिए फोकस कर रहा है B2B और कॉर्पोरेट सेक्टर्स पर, मतलब इस पर फोकस कर रहा है, जो कि हाई मार्जिन बिजनेस है, हाई मार्जिन जनरेट किया जाता है। प्लस एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंट्स के साथ भी कोलैबोरेशन वगैरह किया है कॉस्ट इफेक्टिव ट्रैवल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। कंपनी ने अलग अलग ट्रैवल प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप किया है, जैसे ट्रैवल प्लानिंग को मैनेज कर सके, जिसमें इंक्लूड है बुकिंग फ्लाइट्स बुकिंग करना और कॉर्पोरेट इटिनरीज को ऑर्गेनाइज करना और अलग अलग सिटीज में ऑपरेट करना, जैसे जालंधर, लखनऊ, चंडीगढ़, लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, न्यू दिल्ली और पुणे में, जो कि इसके इंडिया में प्रेजेंस को लगातार एक्सपैंड कर रही है, जो कि ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। डाइवर्स क्लाइंट बेस है, इंक्लूड है ट्रैवल एजेंसीज, कॉर्पोरेशन, टूर ऑपरेटर्स। कंपनी लगभग 420 बुकिंग्स डेली मैनेज करता है, 3000 वीकली और 12,000 मंथली मैनेज करती है बुकिंग्स, और जो कि ऑपरेशनल इफिशियंसी डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है। 24 जून के अकॉर्डिंग गाइस लगभग 2100 कस्टमर्स रजिस्टर्ड हुआ है कंपनी के साथ, जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग B2B ट्रैवल मार्केट प्रेजेंस हाईलाइट कर रही है। सर्विसेज में गाइस बुकिंग मैनेजमेंट, एनालिटिकल रिपोर्टिंग सिस्टम, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, कंसल्टिंग एंड नेगोशिएशन एक्सपर्टाइज, 24/7 इमरजेंसी सपोर्ट,
ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस, इंटीग्रेटेड वर्क, वन स्टॉप सॉल्यूशन, कस्टमर फोकस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और कहाँ कहाँ क्या सर्विस है आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का देखिए 77 एम्प्लॉइज है अलग अलग डिपार्टमेंट में, जिसमें इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, एचआर, प्रोजेक्ट्स, प्रोक्योरमेंट, R&D, सेल्स, ऑपरेशंस एंड डिजाइन में। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सॉल्यूशन डिजाइन किया है फिनेंशियल मैनेजमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए। रियल टाइम अपडेट्स जो सो ऑफर करता है फ्लाइट्स और होटल्स पर, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है बुकिंग प्रोसेस के थ्रू आउट जो सो प्रोवाइड करता है सपोर्ट, इंक्वायरी से लेकर कंफर्मेशन तक। इंस्टेंट बुकिंग और कंफर्मेशन प्रोवाइड करता है। प्लेटफॉर्म जो है सो डाइवर्स ट्रैवल सर्विसेज जैसे फ्लाइट्स, एकोमोडेशन और कार रेंटल्स ऑफर करती है। क्विक एंड रिलायबल बुकिंग कंफर्मेशन है जो कि अनसर्टेनिटीज और डिलेज को रिड्यूस करता है। प्लेटफॉर्म भी जो है इंटीग्रेट है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ, जिससे वे अलग अलग ट्रैवल सर्विसेज और कॉम्पिटिटिव रेट्स पर जो है एक्सेस कर सके। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो कंपनी जो है ना कॉम्प्रिहेंसिव एयर टिकटिंग सर्विसेज B2B बिजनेस मॉडल पर जो है सो कंपनी प्रोवाइड कर रही है। और अगर हम इसके ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है। तो रिस्की पॉइंट क्या है कि अगर देखिएगा तो कंपनी अर्न किया 87% ऑफ टोटल रेवेन्यू का, टोटल ग्रॉस ट्रांजेक्शन वैल्यू जो कि जनरेट किया 87% का जलंधर से, अकेले जलंधर से मेनली जनरेट किया है। और क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है टॉप 5 कॉन्ट्रीब्यूशन दिया 50% का 24 फाइनेंशियल ईयर में। थर्ड पार्टी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स पर डिपेंडेंस है। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है जो कि कंबाइंड है रेगुलेटरी चैलेंजेस के साथ। कंटिजेंट लाइबिलिटीज है और अगर ये मटेरियलाइज होता है तो फाइनेंशियल्स को इंपैक्ट कर सकता है गाइस। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट्स भी है। अब GMP इसका कितना चल रहा है तो 0 रुपीज का, विच मींस कंपनी फ्लैट डेब्यू करेगा तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। फाइनेंशियल 25 में एसेट 61.4 करोड़ का, नेटवर्थ 15.8 करोड़, रिजर्व है 5.5 करोड़ का, डेट है 25.5 करोड़ का। अब अगर हम बात करेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट का तो 23 में 9.8 करोड़ का रेवेन्यू, 1.2 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 20.6 करोड़ का रेवेन्यू और 4.7 करोड़ का प्रॉफिट, और 25 में 26.3 करोड़ का रेवेन्यू और 5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो गाइस कंपनी का नंबर्स अगर देखा जाए ना तो यहाँ पे नंबर्स जो जनरेट किया है लगभग अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। लेकिन 24 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है, और ये जो बूस्ट हुआ है ना मार्जिन सरप्राइजिंग जो बूस्ट हुआ है ये कंसर्न रेज कर रहा है गाइस, सस्टेनेबिलिटी को कंसर्न रेज कर रहा है क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। प्लस टॉप 24 और 25 के बॉटम लाइन में जो परफॉर्मेंस है, जो प्रॉफिट है, ये स्टैटिक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, जबकि 24 में सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ और फिर उसके बाद स्टैटिक परफॉर्म किया, इसलिए भी एक कंसर्न रेज कर रहा है। लेकिन इसका हम इसकी बात करेंगे कंपनी के कुछ रेशियोज की बात करेंगे। RONW 31.13% का, ROCE 19.5%, PAT मार्जिन 19.1%, EBITDA मार्जिन 34%, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.5 टाइम, PE रेशियो 15.4 टाइम का है। पीयर कंपैरिजन सॉरी ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट और इशू पर एक्सपेंस के लिए फंडिंग के लिए IPO लेकर आए। देखिए थोड़ा रिस्की IPO, आप रिस्क नहीं लेना था, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। रिस्की इन्वेस्टर्स में अप्लाई कीजिए, अदरवाइज आप उसको इग्नोर कीजिए। लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लिएगा अपने रिस्क पर लिएगा, ये बहुत रिस्की IPO है, तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिएगा, फाइनल डिसीजन अपने अकॉर्डिंग, उसके बाद आप इसमें डिसीजन लीजिएगा। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।